आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट काशफा हाशमी और आप देख रहे हैं अपना बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा शो स्टोरी टाइम। एक और बहुत ही अमेजिंग सा और बहुत ही धमाकेदार एपिसोड लेके हम आपके सामने हो चुके हैं हाजिर। और आज हमारे साथ कौन से प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। और जनाब आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हर सेगमेंट में है कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ ख़ास। तो चलिए जी, सबसे पहले चलते हैं हमारे बच्चों की तरफ और उनके पास चल के ज़रा गपशप को करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप तीनों? ठीक है। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपकी तरफ आएंगे। आपका क्या नाम है? इरहा। इरहा। इरहा कितने साल की हैं? है? कितने साल की हैं आप? तो मुझे बहुत छोटू सी लग रही हैं। स्कूल जाती हैं? स्कूल जाती हैं? वाओ, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? दूसरी क्लास में। कौन सी क्लास में? दूसरी क्लास में। दूसरी क्लास में। ये तो इरहा मजाक कर रही हैं, ये तो सबको पता है। आपकी तरफ आएंगे। आपका क्या नाम है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। ये आपकी बहन है? अच्छा, ये स्कूल जाती है वाकई में? नहीं। मुझे पता चल गया था ये बच्ची हमें घुमाने की कोशिश कर रही है। स्कूल तो आप जाती नहीं है, आप कह रही हैं आप स्कूल जाती हैं। नहीं जाती ना, तो अभी क्यों कहा कि मैं स्कूल जाती हूँ? बबलू बनी हुई, ये दूसरी बबलू पार्ट 2 आज हमारे साथ है ना? ऐसी है। अच्छा जी, आपकी तरफ आएंगे। आपका क्या नाम है? अनुशे। अनुशे। अब्दुल रहमान और अनुशे। अब्दुल रहमान, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स। क्यों भाई, मैथ्स क्यों क्यों पसंद? अब कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होता है। तो मैथ्स आपको क्यों पसंद है? कोई ख़ास वजह या उसमें कोई ऐसी चीज़ जो अच्छी लगती हो? एडिशन अच्छे लगते हो, सब्ट्रैक्शन अच्छी लगती हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या पसंद है? मज़ा बढ़ाते। मज़ा बढ़ाता है मतलब मैथ्स में, क्योंकि वो सोच के करने वाली होती चीज़ें हैं ना, तो वो दिमाग ज़्यादा चलता है, ज़्यादा दौड़ता है, इसलिए मैथ्स आपको ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, अब्दुल रहमान हमारे बहुत जीनियस हैं। आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नर्सरी। नर्सरी क्लास में। तो नर्सरी क्लास में मज़ा आता है? आता है। क्या करती हैं नर्सरी क्लास में आप? नर्सरी क्लास में पढ़ती हूँ। नर्सरी क्लास में भी पढ़ती हैं? अच्छा, नर्सरी क्लास में भी अगर आप पढ़ती हैं तो मैंने तो सुना है कि नर्सरी क्लास में बहुत फ़न होता है, बहुत ज़्यादा गेम्स खिलाती हैं टीचर। तो आपको नहीं खिलाती क्या? झूले भी दिलाते हैं। ओह, झूले भी दिलाती है जी। झूले तो सब बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप मुझे अपना फेवरेट। अरे आपने गलत सुना हुआ है। कहाँ से टपक पड़े आप, पहले ही आ गए आज। अरे आप गलत बातें कर रही थी इसलिए मैं आ गया। हम इतनी अच्छी अच्छी बातें करें, झूलों के बारे में बातें करें। अरे मुझे तो नर्सरी में भी टीचर मुर्गा बनाती थी, मुर्गा। देखिए, बच्चे पे डिपेंड करता है ना, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट जितना ज़्यादा अच्छा होता है टीचर उतना ज़्यादा फन करवाती है। अब जब अगर स्टूडेंट ही हो हमारे मिस्टर बबलू जैसा, तो मुर्गा ही बनाएंगे ना, वो आपको राइड्स पे तो लेके जाने से नहीं। अरे मैंने कहा मुझे शेर बना दो, कहती नहीं मुर्गा बनाऊंगी। अच्छा, वो अगर आपको कहती कि चलो शेर बन जाओ तो क्या बनते? शेर में क्या बन जाते? मुर्गे में तो ठीक है जी, मुर्गा बन गए। अरे शेर बन गया मैं करता। ये खो जो आपने आवाज़ निकाली ना, इस वजह से टीचर ने आपको अभी तक शेर नहीं बनाया, इसीलिए मैं स्कूल ही नहीं जाता। अरे इरहा, ये तो आपकी तरह स्कूल नहीं जाते। कौन? ये बबलू। आप इनसे मिली नहीं है? ये कौन है? बबलू। अच्छे हैं कि? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र भाई, आपको सलाम करना तो याद आया। सबसे पहले जब आते हैं ना तो सलाम करते हैं, खैरियत पूछते हैं आते साथ ही। या तो मेरी बातें आपको बुरी लग जाती हैं या आप अपने मसले सुनाने शुरू। अरे पूछ ले, खैरियत पूछ ले मेरी। मैंने नहीं आपकी पूछनी, मुझे पता है। आप कहेंगे आज स्कूल में ये हो गया, आज घर में ये हो गया। आप मुझसे पूछे मैं कैसी हूँ। अरे मैं क्यों पूछूं? बबलू, कितनी गलत बात है। हर एपिसोड में मैं पूछती हूँ ना आपसे कि बबलू आप कैसे हैं। अच्छा चलिए बता दे फिर, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बबलू, एज ऑलवेज। आपको पता तो मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। अब आपकी तरह थोड़ी ना हूँ मैं। अरे आज मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप भी बहुत खुश हैं? ये तो वाकई में खुशी की बात है। आप क्यों खुश हैं जी आज? अरे वो रिंकू है ना, रिंकू। ठीक है, रिंकू ने क्या कर दिया अब? अरे रिंकू ने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत कुछ किया उसके साथ। चलो एटलीस्ट आपने मान तो लिया कि आप ही करते हैं। रिंकू बेचारा कुछ भी नहीं करता, वो अच्छा है, सीधा साधा सा बच्चा है वो। अरे वो कहाँ से अच्छा हो गया? क्योंकि वो कोई उल्टी हरकतें नहीं करता ना, सब उल्टी हरकतें आप करते हैं स्कूल में। अरे नहीं नहीं। अच्छा, इधर उधर बातें मत घुमाएं, सीधा सीधा हमें बताएं आपके साथ हुआ क्या है। अरे मैंने और रिंकू ने रेस लगाई। ठीक है। और हम भाग रहे थे
नहीं। और बबलू हार गए। अरे नहीं, अच्छा रिंकू गिर गया, उसे चोट लग गई। ओ वो कहता बचाओ बचाओ बचाओ। अच्छा, उसने इसी आवाज में कहा बचाओ बचाओ बचाओ। अरे इससे भी बुरी आवाज थी उसकी। अरे आपका दोस्त है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर आप तो दोस्त थे, मदद करनी चाहिए थी उसकी। अरे क्यों करता? हाँ बबलू, मैंने कहा यहीं पे मरो। बबलू ये कितनी गलत हरकत है भाई, है ना? अरे उसने परसों मुझे पिज्जा नहीं दिया था ना, इसलिए। फिर पिज्जा आ गया, मतलब हद। हमारी अगर किसी एपिसोड में पिज्जा का जिक्र ना हो तो हमारी एपिसोड अधूरी हो जाती है। अरे बर्गर भी नहीं दिया था। बबलू वैसे अगर आपका दोस्त एक मुश्किल में हो अब्दुल रहमान, तो मदद करना तो बनता है ना, है ना? आप क्या ऐसे तो नहीं करते होंगे ना? अरे क्यों करूंगा मदद, उसने भी तो नहीं मेरी की थी। तो मुझे बच्चे से तो पूछने दें, आप अपना रोना शुरू कर दें। रुकिए जरा अब्दुल रहमान, आप मुझे बताएं, अगर आपका फ्रेंड ऐसे किसी मुश्किल में हो, ठीक है, तो आप क्या उसकी मदद नहीं करेंगे? और आप कहेंगे कि ये ऐसे गिरा पड़ा रहा है, मैंने इसकी मदद नहीं करनी, ऐसे करेंगे? फिर वो फ्रेंडशिप ही नहीं हुई, है ना? अगर आपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही करना है, एक तो आप बबलू, एक तो आप रिंकू को कहते भी दोस्त है, फ्रेंड है, और ऊपर से आप हरकतें भी उसके साथ ऐसे ही करते हैं, तो ये कैसे? अरे दोस्त है तो पिज्जा खिलाए ना मुझे। खुद आपने कभी उसको खिलाया है पिज्जा? अरे मैं क्यों खिलाऊं? हाँ, बस आपको दूसरों का खाना है, खुद नहीं आप शेयरिंग करवाते। बबलू बहुत गलत बात है ये तो। अरे वो शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करना तो अच्छी बात है। अब आप शेयरिंग पे ना, ये अब आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो मैं ये बता, आपने उसकी हेल्प क्यों नहीं की जब वो गिरा तो बेचारा? अरे उसने मेरी हेल्प नहीं की थी ना, मुझे भूख लगी थी, उसने पिज्जा नहीं खिलाया। वो कितनी छोटी सी बात है कि चलो भूख लगी हुई थी, पिज्जा नहीं खिलाया, और ये कितनी बड़ी बात थी, वो अरे बेचारा। ये छोटी बात है। हाँ, ये छोटी बात है कि आप उसने शेयरिंग नहीं की। भाई हो जाता है दोस्तों में, कभी कभी ऐसी चीजें इग्नोर करते हैं, लेकिन वो अरे बेचारा मेरे गिर हाथों गया। से बच गया, मैंने उसे डुस डुस मारना था। एक तो ये आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है बबलू, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, पता है आपको? अच्छा है ना इरा, गुस्सा करना बुरी बात है ना, गुस्सा तो नहीं करते ना। ये बबलू को जरा कुछ समझाएं, बबलू बहुत गंदे बच्चे हैं, है ना? गंदे हैं ना, एक काम करें। अरे नहीं, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, इरा मैं अच्छा हूँ ना। इरा कह रही है मेरे साथ भी, मेरे साथ, आपके साथ भी, आपके साथ। इरा अच्छे हैं कि गंदे हैं? बोल के बताएं, बबलू अच्छे हैं कि गंदे हैं? अच्छे। अरे वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। अरे इरा कहना था गंदे हैं, आपने तो अच्छा कह दिया। बबलू चले, किसी बच्चे को तो आप पसंद आए। अरे अब्दुल रहमान को भी पसंद हूँ। ऐसे अब्दुल रहमान? नो। ओके, अरे तू गंदा बच्चा, तू गंदा बच्चा। हाँ, फौरन ही बबलू अपनी असलियत पे थे। बबलू ठीक है, मतलब अगर आप, जरूरी तो नहीं आप हर किसी को पसंद आए, तो इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं। अरे गंदे बच्चों को मैं पसंद नहीं आता। ठीक है, अच्छे बच्चों को आप पसंद नहीं आते, बात ये है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको। अरे मैं इनसे नाराज हो गया हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, अब्दुल रहमान से नहीं बोलूंगा। अच्छी बात है वैसे, अब जरा सुकून से तो बैठेंगे, है ना? कान थक गए ना इनकी आवाज सुन सुन के। चले जी, हम जरा अपनी गपशप शुरू करते हैं, जरा ये सुकून है 2 मिनट का स्टोरी टाइम। अरे ये फेल होगा, देखना फेल होगा। अरे क्यों बोले आप, चुप कीजिए अभी तो। हाँ, इसी तरह रहिएगा 2 मिनट तक एटलीस्ट, ठीक है? हाँ, आपकी तरफ आते हैं। इरहा, आपने बड़े होके क्या बनना है? कुछ भी नहीं बनूंगी। कुछ भी नहीं बनेगी, कुछ तो बन जाइएगा माँ। अरे ये टीचर बनेगी, सबको डंडा मारेगी। फिर बोल गए आप, हाँ जी। टीचर बनेगी? हाँ, और सबको डंडा से मारेगी। ऐसे? बबलू, आपको कैसे इरहा के फ्यूचर प्लान्स के बारे में पता चला? अरे उसे मैं पसंद हूँ ना, इसलिए मुझे पता चल गया। ओह अच्छा, मुझे लगता है ये आप दोनों पहले से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बात कर रही हूँ। ओके सॉरी भाई, मैं चुप कर जाती हूँ। बबलू आप ही कीजिए इनसे बात, मैं चुप कर दिया। अब नहीं मैंने वेरी बोला। गुड इरहा, बहुत अच्छी है तुम तो। अब नहीं मैं कुछ बोलूंगी। इरहा बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ जी, अच्छी बच्ची हूँ। वेरी गुड, और हमारी फ्रेंडशिप हो गई। हाँ जी। मैं बहुत Very अच्छा फील good. कर रही हूँ। इरहा हम प्रोग्राम करते हैं। नहीं। देखा, अब बोलिए नहीं करेंगी वो मेरे बगैर प्रोग्राम, है ना इरहा? मैं ही करूँ ना प्रोग्राम? हाँ देखा, सुन लिया आपने। इरहा मेरे से भी तो बातें कर ले, सिर्फ बबलू से बातें करनी है, हाँ। मेरे से बातें नहीं करनी। आपसे भी बात करूंगी। अरे नहीं करनी, नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी। ऐसे करनी है ना, करनी है बातें। अब हर बच्चा आपकी बातों में नहीं आ जाता, ठीक है? अच्छा इरा, हम कहाँ पे थे? हाँ, मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप घर में मामा के साथ होती हैं, तो मामा की क्या हेल्प करवाती हैं? खाना खाती है,
खाना खाना खाती सारा है? खाना खा जाती है। भी बबलू से बात कर ले। मैं बबलू से बात कर लूं? नहीं, मुझे तो आपसे बात करनी है। मामा को घर में हेल्प करवाती हैं? कैसे हेल्प? खाना खाती हैं? इरा को खाने में क्या पसंद है सबको बता दे जरा। किसी भी नहीं। कुछ भी नहीं पसंद? अरे पिज्जा पसंद है, पिज्जा। पिज्जा। वेरी गुड। ये तो बबलू मुझे लग रहा है बहुत ही गहरे दोस्त हैं आप दोनों। आप जो कह रहे हैं वो कह रही हैं। हाँ, मतलब आपको सब कुछ पता है इरा के बारे में? हाँ बिल्कुल। वाह क्या बात है। तो इरा इसी बात पे ब्रेक ले लें? हाँ चलो ब्रेक ले लेते हैं। इरा को जरा सांस, बहुत बातें कर ली इरा के साथ, जरा सुकून कर ले वो। तब तक हम जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और जनाब जाने से पहले हम कर रहे थे यहाँ पर बहुत सारी गपशप। तो उसी गपशप को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं और बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। भाई देखें, स्टोरी टाइम पे जो भी आता है ना, वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा सा प्यारा सा सुना के ही जाता है। अनुषा, आप हमें क्या सुनाएंगी? पोइम सुनाएंगी? वाओ, कौन सी पोइम? अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए 8। 8 नहीं 4 बबलू। और वो पानी से चलती है और गी करती है। बबलू आपकी लगता है मोटर कार खराब है। अरे पानी से चलती है ना इसलिए। बबलू मैं वैसे बच्चों से सुनी थी, आपकी तरफ तो मैं आई भी नहीं। बीच में आ जाते हैं, अब अटेंशन सीकर होते जा रहे बबलू। मतलब बात की नहीं होती, बबलू खुद ही आ जाते हैं। क्यों बबलू, ऐसा ही हो रहा है ना आजकल आपके साथ? अरे मैंने कहा बच्चों को याद करवा दूं कि ये भी अच्छी पोइम है। वो इतनी अच्छी हमें अनुषा पोइम सुनाने वाली थी, आप बीच में आ गए। चलिए अब आपके तो हमने पोइम कैसे तैसे करके सुन ही ली है, बच्ची से पोइम सुनते हैं। हाँ जी, सुनाए अपनी अच्छी सी पोइम। बिल्ली मैंने पाली है, सरसों ऊपर काली है, आंखें क्या चमकीली है, कैसी नीली नीली है, बिस्तर पे चढ़ जाती है, साथ में ही सो जाती है, जब मैं उसको पास बुलाऊं धीरे से कहते हैं म्याऊं। म्याऊं। जबरदस्त, इतनी अच्छी पोइम हमें अनुषा आपने सुनाई है, भाई मजा आ गया। अब आपने तब तक याद किया क्या सुनाने वाले हैं? कोई सूरज सुना दूंगा। कोई सूरा सुना देंगे, ठीक है जी। कौन सी सूरा सुनाएंगे? कोई हम सुना देंगे जी। जबरदस्त, माशाल्लाह, सुनाइए जल्दी जल्दी। वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाह अल्लाह, मेहरबा वो कौन है अल्लाह अल्लाह, या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह, उसकी सब निशान है अल्लाह अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह, माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाह अल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त। बबलू कैसी? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, कुछ सीख लिया करें। इतने अच्छी अच्छी चीजें आके बच्चे हमें सुनाते हैं और आप वहीं अब्बू लाए मोटर कार पे रुके हुए। अरे मुझे भी अच्छी चीजें आती है, सुनाओ। कुछ नया भी याद कराया करें, सुनाए जरा। क्या सुनाने वाले हैं? देखो बच्चा, बंदर आया, साथ में अपना बच्चा लाया, ओके। और सूर से पानी पीता है। हाँ हाँ, और वो अपने घर में रहता है। अपने घर में रहता है, खत्म हो गई। हाँ। अब मुझे ये बताए, बंदर की सूंड कहाँ होती है? अरे आप ये गाना नहीं सुनो, हाँ तो इसलिए ये नहीं है। इस बंदर की सूंड है, सूंड। हाँ, तो आपने मिक्स करके सुना दी मुझे। अरे नहीं का मतलब ये नहीं था कि खुद से कुछ भी बना दे। मुझे ये था कि अब्बू लाए मोटर कार से बाहर निकल आए और कुछ अच्छा और कुछ नया सुनाए हमें। कुछ नई पोइम सुनाए। हाँ और सुना दूंगा। हाँ, याद करके आइएगा, ठीक है? ओके। मैं और बच्चे वेट करेंगे कि आप हमें नेक्स्ट क्या सुनाने वाले हैं। ओके। क्योंकि ये मोटर कार सुन सुन के ना हमारे कान थक चुके हैं। अच्छा, मैं आपको एबीसी सुनाता हूँ फिर। एबीसी? इतने बड़े हो के आप मुझे एबीसी सुना रहे हैं? ये अरे! एबीसी तो इनको भी आती होगी। इरा, एबीसी आती है? लीजिए, ये इतने बड़े हो के हमें कह रहे हैं एबीसी। अरे पहले मैं सुनाऊंगा। नहीं, हम इरा से सुन रहे ए हैं। बी सी डी एल काफ एम मीम जेड। 1 2 भी बोल देते बीच में। अरे अभी एबीसी सुनानी थी ना, इसलिए। हाँ, तो ये फिर ये काफ लाम मीम कहाँ से आ गया? ये कैसी इन्होंने एबीसी सुनाई हमें? अनुषे कैसी थी? गलत सुनाई ना?
ABC में क्या ले आए? काफ लाम पे। हाँ, हरूफ तहज्जी ले आए बबलू। बबलू हमारे बेचारे बहुत निकम्मे हैं, प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। आपसे अच्छी ABC तो हमें इरहा सुनाएंगे। इरहा, हमें ABC तो सुनाएं ज़रा। A B C D E F G R H T U V W X Y and Z। ओके, ज़बरदस्त, वेरी गुड। भाई अपनी बहन के लिए क्लैपिंग तो करें दोनों। हाँ, ज़बरदस्त, वेरी गुड इरहा, इतनी अच्छी आपने हमें ABC सुनाई है। अरे इरहा ने मुझसे सीखी है। बबलू ने तो हमें इतनी गंदी सुनाई है, आपने सुना ना अभी? गंदी थी ना? आपकी वाली ज़्यादा अच्छी थी, है ना? अरे नहीं इरहा अच्छी थी ना मेरे वाली। इनकी वाली अच्छी थी? वो बेचारी अच्छी है ना, वो आपकी ABC को भी अच्छा ही कह रही हैं। थैंक यू थैंक यू। हाँ, बस वो इरहा ही आपकी तारीफ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो अब जनाब साथ ही गपशप तो हमारी ऐसे चलती रहेगी। हम शुरू करते हैं आज का पहला सेगमेंट जो कि है स्टोरी टाइम। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि मैं आज आपको कौन सी कहानी सुनाने वाली हूँ। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी कहानी आज की कुछ यूँ है कि एक जंगल में एक दरख्त पर रहती होती है कुछ गिलहरियाँ यानी कि स्क्वायरल्स। और वो स्क्वायरल्स इतनी प्यारी होती हैं और वो इतनी अच्छी होती हैं कि जो भी खाना वो खुद खाती होती है वो जंगल के बाकी सब जानवरों को भी ज़रूर शेयर करवाती होती हैं। अरे वेरी गुड, मेरी इससे दोस्ती करवा दे। बबलू खुद तो आप शेयरिंग करते नहीं हैं। हाँ, वो स्क्वायरल इतनी अच्छी है, वो सबके साथ शेयरिंग करती है, तो उसका दोस्त भी कोई ऐसा ही होना चाहिए जो सबके साथ शेयरिंग करता हो। अरे नहीं, इसका क्या फायदा फिर मुझे? आपको हम यहाँ पे फायदा नहीं देने वाले अभी, क्योंकि हमारी कहानी चल रही है। हमारी कहानी जरा सुने बबलू, ठीक है? हाँ, ये आपके लिए सुना रही हूँ मैं खास तौर पे। अब कहानी में आगे ये होता है कि जो गिलहरियाँ हैं वो इतनी अच्छी होती हैं कि जो भी वो खाना लेकर आती होती है, जो भी वॉलनट्स या जो भी एप्पल वगैरह, तो वो अपने जंगल के जो आसपास के उनके जानवर थे उन सबसे पूछती, उन सबको शेयर करवाती। तो यूँ जंगल के जो बाकी जानवर थे वो सब स्क्वायरल्स के साथ उनको लेके बहुत खुश थे कि हमारे जंगल में इतनी अच्छी स्क्वायरल्स रहती हैं कि जो बाकी सब जानवरों को भी अपना खाना शेयर करवाती हैं। तो वो जंगल के सब जानवरों के साथ उन स्क्वायरल्स की थी बहुत अच्छी वाली दोस्ती। जहाँ पर बाकी जानवरों से इतनी अच्छी दोस्ती थी, वहीं पर एक होता था बंदर, और वो बंदर भी स्क्वायरल का बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन क्या होता है कि जो स्क्वायरल होती है उसको खाने की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ता है। तो वो उसके क्योंकि अरे कहाँ जा रही है? उसके खाना कोई और खा जाएगा जो पीछे पड़ा हुआ है। तो वो उसकी रखवाली के लिए किसी को छोड़ के जा रही है ना। ओ अच्छा, वही खा जाएगा। नहीं खाएगा, सुनते हैं नहीं आप, बात बीच में बोल पड़ते हैं। अभी सुने आगे, वो रखवाली के लिए किसको छोड़ के जा रही है। ओके। तो वो जब स्क्वायरल का टाइम होता है कि उसको खाना ढूंढने के लिए जाना है, तो वो बड़ी परेशान होती है कि वो अपने बच्चों की रखवाली के लिए और अपने खाने की रखवाली के लिए किसको यहाँ पर अपने घर पर छोड़ कर जाए। तो वो सोचते काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद जो जानवर उसके दिमाग में आता है वो होता है, नहीं बबलू, वो होता है बंदर। क्योंकि जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। एग्जैक्टली। तो ये बंदर स्क्वायरल के माइंड में आता है और वो स्क्वायरल सोचती है, वो कहती है कि हाँ, एक बंदर ही है इस जंगल में जो मेरे बच्चों का और मेरे खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो मैं इस बंदर को ही रखवाली के लिए छोड़ कर जाती हूँ। तो वो क्या करती है, वो बंदर के पास जाती है और उसको कहती है कि भाई तुम एक काम कर दो, मुझे क्योंकि खाने की तलाश में बहुत दूर जाना है, तो मेरे पीछे से छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अकेले रह जाएंगे और बहुत सारा खाना भी है जो मैंने स्टॉक करके रखा हुआ है, तो तुम उन सबकी रखवाली कर लेना। तो वो बंदर बड़ा खुश होता है, वो कहता है अरे हाँ स्क्वायरल, तुम तो फिक्र ही मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारे खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, तो तुम बेफिक्र होकर अपने काम पर जाओ। तो वो स्क्वायरल बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बेफिक्र हो जाती है कि चलो उसके खाने का और उसकी चीज़ों का और उसके बच्चों का ख्याल रखने के लिए पीछे कोई ना कोई है। तो वो बेफिक्र होकर खाने की तलाश में निकल पड़ती है। पीछे जो होता है बंदर, वो बंदर एकदम से लालच में आ जाता है और वो बिल्कुल ही बदल जाता है। अरे निकम्मा जाहिल। कौन? अरे बंदर। अब इतने हार्श वर्ड्स तो ना बोले ना, निकम्मा जाहिल, ये कहाँ से सीख कर आ गए आप? अरे ये मैंने गली में सीखा, लड़के बोल रहे थे। ज़रूरी नहीं है जो सुना जाए उसको पिक भी कर लिया जाए। हाँ, अगर आपने सुना ही था तो चले इग्नोर कर देता है बंदा। क्या बबलू, आप भी हर सुनी सुनाई बातें बोलने लग जाते हैं? अच्छा, हाँ, तो निकम्मे को क्या बोलूं फिर? जरा सोच समझ के बोला करें ना। आपने निकम्मा कहीं नहीं, कहना ही क्यों है? अच्छा, उसे डॉक्टर कहूं? डॉक्टर ना कहे बबलू, मेरी कहानी सुन ले अभी प्लीज। हाँ ओके। हाँ, कहानी सुन ले प्लीज, अभी जरा सुकून करे, अपने मुंह को भी सुकून दे दे। अब आगे क्या होता है, स्क्वायरल के जाते ही वो बंदर कुछ इस तरह से बदल जाता है कि वो
स्क्वायरल का जितना भी खाना पड़ा होता है जो वो रख कर जाती है, वो बंदर वो सब कुछ भी खा लेते हैं। और साथ ही जो स्क्वायरल के बच्चे होते हैं जो उसके पास वो छोड़कर जाते हैं, उनको भी डांटना शुरू कर देता है। वो बच्चे बड़े परेशान होते हैं, उनको जो भी मुश्किल होती है और वो बंदर को मदद के लिए बुलाते हैं, तो वो बंदर तो साफ मना कर देता। अरे बिल्कुल ठीक किया उसने, मारा है उस बच्चों को। बबलू कितनी बुरी बात है। अरे वो बच्चे तंग करते हैं ना इसलिए। बबलू बच्चे शरारतें करते हैं, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी से, आप उसको तंग करना तो ना कहें। अरे नहीं, उन्हें मारना चाहिए। नहीं मारना चाहिए, जैसे अपने छोटे भाई को मारते हैं। हाँ, वो डब्लू मुझे तंग करता है, मैं उसे टूस टूस मारता हूँ। आप एक काम करें, अपने छोटे भाई को ना आप हमें दे दें, ठीक है? अरे ले जाओ। हाँ प्लीज आप हमें दे दें, आपको हमने देना ही नहीं है छोटा भाई। अरे आप नहीं, बेचारे के साथ को दूंगा मैं। आप बहुत जुल्म करते हैं बेचारे के साथ। ठीक है, इरहा को दे देना। इरहा, बबलू का छोटा भाई चाहिए? चलो आप ले लेना, ठीक है? बबलू बहुत तंग करता है उसको, है ना? ठीक है जी, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब आगे क्या होता है कहानी में कि जो बंदर है वो तो जनाब बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया। वो बच्चों को भी अच्छे से रुख नहीं दे रहा होता और वो साथ ही साथ उनका जितना भी खाना पड़ा होता है वो सारा खाना भी खुद ही खाता है। जब बच्चे उसको बंदर को कहते हैं कि भाई हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो, तो वो बंदर साफ मना कर देता है कि अरे तुम लोग क्या करोगे, खा के रहने दो, ऐसे ही बैठो, कुछ खाने के लिए नहीं है। उनको अच्छी तरह से वो डांट देता है। तो फिर क्या होता है कि वो बच्चे बिल्कुल डर जाते हैं और एक दिन क्या होता है कि साथ ही जंगल में आ जाता है एक बहुत ही खतरनाक किस्म का तूफान। अरे उस तूफान में जिन भी होते हैं। तो तूफान में जिन कहाँ से आ गए? अरे मेरी दादी कहती थी तूफान में जिन होते हैं, जिन। बबलू तूफान में कोई जिन नहीं होते। आपकी दादी ने ऐसा नहीं कहा होगा आपको। अरे बोला था। नहीं बोला था बबलू, वैसे भी आप सुनते कुछ और है, कहते कुछ और है, तो आपके ऊपर भाई हम भरोसा नहीं कर सकते इस बात पे। उन्होंने कुछ और कहा होगा, आपने कुछ और सुना होगा। अच्छा हाँ चलिए ठीक है। चलिए कुछ तो मानने लगे, बातें अच्छे बच्चे बनते जा रहे हैं बबलू। तो फिर क्या होता है कि जब जंगल में आता है ना तूफान, तो वो तूफान के आने की वजह से जंगल के जितने भी दरख्त होते हैं वो सारे गिर जाते हैं। मतलब अच्छी खासी तबाही हो जाती है जंगल में। तो जंगल के जितने भी जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा भूखे प्यासे और परेशान होते हैं, क्योंकि तूफान आने की वजह से जंगल का जितना भी सिस्टम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जो स्क्वायरल्स होती हैं वो अपनी, जब आप मामा ना हो घर पे तो आप लोग परेशान होते हैं ना। अरे नहीं, बहुत मजा आता है मुझे तो। बबलू क्यों मजा आता है? मामा के बगैर तो सब बच्चे उदास हो जाते हैं कि अरे नहीं, मैं डब्लू को मारता हूँ, फिर बेचारे पे जुल्म करते हैं आप और सारी चीजें खा जाता हूँ, बड़ा मजा आता है। ये सब बातें अब आपने बता दी ना, अभी आपकी मामा ने देख ली है, अब वो नहीं छोड़ने वाली आपको। अब आपकी मामा देख रही होंगी। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ वो मामा ही बताएंगी आपको। मामा जो होती है ना उनको सब पता चल जाता है। अब आपकी खैर नहीं होनी। अरे सॉरी मामा, मैं मजाक कर रहा था। देखते हैं आपकी मामा आपकी सॉरी एक्सेप्ट करती है कि नहीं। फिर जनाब आगे क्या होता है कि जो तूफान आने की वजह से, क्योंकि सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है जंगल का, तो वो खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है जंगल में। तो वो बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं कि हमारी माँ कब आएगी और वो आकर हमें खाना कब देगी, क्योंकि जब से वो स्क्वायरल गई होती है उसके बच्चों को किसी ने भी खाना नहीं दिया होता। तो क्या होता है कि एक दिन स्क्वायरल वापस आ जाती है और वो आकर बच्चों से हालचाल पूछती है कि अच्छा तुम लोगों ने मेरे बगैर क्या किया, तुम लोग कहाँ रहे, बंदर ने तुम लोगों का सही से ध्यान रखा भी कि नहीं। तो वो जो उसके बच्चे होते हैं वो अपनी माँ को सारी कहानी बताते हैं कि कैसे कैसे बंदर ने उनको तंग किया, उनको खाने को भी कुछ नहीं दिया। तो वो बंदर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। तो वो स्क्वायरल जब ये सब बातें सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वो तो बंदर पे यकीन करके गई थी और बंदर ने यूँ किया पीछे से। तो वो स्क्वायरल बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, बहुत परेशान होती है और बहुत उदास हो जाती है। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वही वाला जो बंदर होता है वो बीमार पड़ जाता है और फिर उसको किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत होती है। तो वो बंदर इतना ज़्यादा बीमार होता है कि वो अपना खाना भी नहीं ला सकता होता और ना ही वो खाना खाने की हालत में होता है। तो फिर जब ये खबर पता चलती है उस स्क्वायरल को कि वो बंदर बीमार है, तो वो स्क्वायरल अच्छे बच्चों की तरह क्या करती है कि अपने घर से खाना लाती है और उस बंदर को देने जा रही होती है। तो जो अरे कितनी बेवकूफ है ये। अच्छी स्क्वायरल है बबलू, वो इसमें अरे उस बंदर ने तो उसका सारा खाना खा लिया था। हाँ तू उसे देने आ गई। तो ये अच्छी बात है ना। बेवकूफ।
बबलू आपसे मैं जरा बाद में निपटती हूँ, पहले मुझे कहानी पूरी करने दें। ओके। हाँ, जब स्क्वायरल वो खाना देने बंदर को जा रही होती है तो जो स्क्वायरल के बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अरे आप बंदर की मदद करने क्यों जा रही हैं? जब हम मुश्किल में थे और हमें उसकी ज़रूरत थी तो उस बंदर ने तो हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की थी, तो आप भी उसको खाना देने मत जाओ। तो जो स्क्वायरल है वो अपने बच्चों को ये बात समझाती है कि अरे तो क्या हो गया कि अगर बंदर ने हमारी मदद नहीं की, मैं पुरानी सब बातें भूल चुकी हूँ और क्योंकि अब बंदर को हमारी ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो वो स्क्वायरल एप्पल्स और वॉलनट्स वगैरह लेकर मज़े मज़े की खाने की चीज़ें लेके वो बंदर के पास चली जाती है और बंदर को जाकर वो खाने की चीज़ें देती है और उसको कहती है कि बंदर ये सब खाने की सामान तुम्हारे लिए, तुम ये सब खाना खाओ और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। तो वो बंदर जब देखता है कि स्क्वायरल मेरी मदद करने के लिए आई है जबकि मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया, तो वो बंदर को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है और वो स्क्वायरल से माफ़ी भी मांगता है कि भाई मैंने तुम्हारे साथ जब किया, जब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत थी और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका था और मैं तो लालच में आ गया था, तो मुझे उसके लिए तुम माफ़ कर दो। तो स्क्वायरल कहती है कि हमें पुरानी बातें भुलाकर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी वेरी गुड, मजा आ गया, बहुत मजा आया। होती है ख़त्म। अब आते हैं बबलू की तरफ। जी बबलू, जरा हमें जल्दी से मेरी कहानी का अच्छा सा मोरल लेसन तो बताएं जो मैं बताना चाह रही हूँ। कि बीमार होना अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि फिर लोग खाने का सामान आपको लाते हैं। वेरी गुड, देखा मैं कितनी जल्दी समझ गया। बबलू, मैं अब आपको समझ चुकी हूँ। आप ना बस जहाँ खाना देखा ना आप वहीं पर ही अपना रास्ता बना लेते हैं। बबलू, ये मेरी कहानी का मोरल लेसन नहीं था। अरे और इसमें क्या था? हाँ, मुझे लगता है मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। मेरी कहानी का मोरल लेसन ये था कि अगर कोई आपकी मदद आपके बुरे वक्त में नहीं भी करता और जब उसको आपकी मदद की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर अगले की मदद करें, पुरानी सब बातें भूल कर, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसी अच्छी बात के साथ क्यों ना एक अच्छी सी ब्रेक ले ली जाए। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप लोगों ने देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और साथ ही फटाफट से जाकर शुरू करेंगे अपना सेगमेंट जो कि है डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन प्रोग्राम क्या आप जानते हैं मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। क्या आप लोग जानते हैं दुनिया में कुल 206 से ज्यादा ममालिक हैं। इनमें से 26 ममालिक में समंदर मौजूद नहीं है। आप ख्वाब में सिर्फ इन्हीं चेहरों को देखते हैं जिनको आप जानते हैं। स्ट्रॉबेरी ऐसा फल है जिसके बीज उसके छिलके पर लगे होते हैं। आटा ज्यादा बारीक पीसने से इसकी ग़िज़ायत कम हो जाती है। चांद पर भी दिन और रात होते हैं और चांद का एक दिन और रात हमारे 2 हफ्तों के बराबर होता है। चावल सबसे पहले चीन में काश्त किए गए थे। सबसे बड़ी हड्डी रान की हड्डी होती है और सबसे छोटी कान की होती है। जमीन के 25% रकबे पर जंगलात फैले हुए हैं जबकि 10% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। शुक्रिया, मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी, तो डू यू नो से हम होकर आ चुके हैं वापस। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का अगला सेगमेंट जो है खेल खेल में। लेकिन उससे पहले बच्चों से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका फेवरेट गेम कौन सा है। अब्दुल रहमान, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? बैट बॉल। बैट बॉल पसंद है। मुझे आपका फेवरेट गेम कौन सा है? आपके भाई को तो बैट बॉल पसंद है, तो आपको कौन सी गेम पसंद है? वो वाली, ये वाली। ओके जनाब, हमारे साइड पे ये जो गेम पड़ी हुई है ये हमारी अनुषे को आ गई है पसंद। तो चलो एक काम करते हैं, जब हम ये एपिसोड सारा कर लेंगे ना उसके बाद हम जाकर ना ये वाली गेम आराम से बैठ के खेलेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले जल्दी से बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन सी गेम खेलने वाले। तो चलिए जी शुरू करते हैं सेगमेंट खेल खेल में। जी, तो गेम यहाँ पर हमारी हो चुकी है रेडी और करना हमने कुछ यूँ है कि जिसने ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स को सही तरह से गेस कर लिया, ज़्यादा स्कोर्स उसके हो जाएंगे और वही इस सेगमेंट का विनर होगा, ठीक है? तो दोनों तैयार हैं, ठीक है? तो बबलू, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आपका आज का पार्टनर इन दोनों में से कौन है? अब्दुल रहमान।
कितने चालाक हैं। चलें जी, ठीक है फिर अनुषे आप मेरी पार्टनर हैं आज के एपिसोड में, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनको पिक्चर्स को गेस कर लिया तो हम दोनों जीत जाएंगे, ठीक है। और अगर अब्दुल रहमान आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बना लिया और ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स को कर लिया सही तरह से गेस, तो फिर आप और बबलू आज के इस सेगमेंट के विनिंग टीम होंगे, ठीक है। रेडी हैं दोनों? तो चलिए जी, आपकी जो पहली पिक्चर है वो यहाँ पर हमें दिखाई जा रही है, तो जल्दी से मुझे बताएं दोनों कि ये कौन है। पैरट। पैरट। चलिए जी दिखाएं। ओके, ठीक हो गया, पैरेट है, यानी कि ये एक स्कोर चला गया अब्दुल रहमान के पास। चलिए जल्दी से अगली पिक्चर दिखाएंगे। ओके, तो ये है हमारी अगली पिक्चर जी। तो आप इसको ज़रा गेस करें तो लगेगा पता। ये कौन सा जानवर है, क्या कौन सा इंसेक्ट है या कौन सा वो है बर्ड है? फ्रॉग। फ्रॉग। आपको क्या लगता है? फ्रॉग। फ्रॉग है। पहले जवाब वैसे हमें अब्दुल रहमान ने दिए। अनुषा जल्दी बताना है, ठीक है। अब्दुल रहमान से पहले बताने की कोशिश करनी है, तो जो पहले बोलेगा हम उसी का आंसर एक्सेप्ट करेंगे। जी बबलू, आपको क्या लगता है कि ये क्या है? अरे ये मच्छर है, मच्छर। बबलू मच्छर ऐसा कैसे होता है भाई? चले देखते हैं ये कौन सा जानवर है। ओके अब्दुल रहमान, दूसरा पॉइंट भी आपके पास भाई, मतलब अरे वेरी गुड, वेरी गुड। ये कुछ है फॉल्ट मुझे आज अगर आज भी मैं हार गई ना, ठीक है जी। अगली पिक्चर जल्दी से दिखाएंगे। ओके, पाइथन। स्नेक। और आपने क्या कहा? पाइथन। पाइथन। बबलू आपको क्या लगता है कि ये कौन सा जानवर है? अरे ये मंकी है, मंकी। मोंकी है, मोंकी, ठीक है जी। देखते हैं ये मोंकी है, पाइथन है या ये स्नेक है। चलिए जी दिखाएं हमें पिक्चर। ओ, तो ये कौन सा एनिमल है? अरे ये मंकी है। बबलू ये मंकी है, मतलब सीरियस? डायनासोर। कानों के साथ साथ आंखों का भी इलाज करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, डायनासोर है ये। तो इसका मतलब सबके जवाबात हो गए गलत। अभी तक अब्दुल रहमान के 2 स्कोर जा रहे हैं। अगली पिक्चर की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि अगली पिक्चर कौन सी आने वाली है हमारे पास। ओ, ये मुझे कुछ कुछ लग रहा है, मैं भी बताती हूँ, लेकिन पहले आप दोनों में से कौन बताएगा? कैट। कैट। भाई को कॉपी करिए अनुषा, हमने जीतना है, ठीक है। उनसे पहले बोलने की कोशिश करनी है, ओके। क्या लगता है आपको? अरे शेर है, शेर। इसका भी जवाब हमें पहले अब्दुल रहमान ने दिया। और ये जो मिस्टर पीछे से शेर हमारे बब्लू, आपको क्या लगता है ये शेर है? हाँ। मतलब ग्रे कलर में कौन सा शेर होता है, हमें भी जरा बताएं। अरे टाइगर है, टाइगर। चलें जी, चलकर देखते हैं पूरी पिक्चर जी। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों का जवाब तो हो गया ठीक। अब्दुल रहमान पे क्योंकि पहले आप बोले थे, तो ये तीसरा स्कोर भी आपके पास। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, हम जीत जाएंगे, वेरी गुड। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको शेर कहाँ से लग रहा था? हाँ, अरे ये शेर की खाला है तो शेर ही हुई ना। बबलू अगली पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये ऐसी स्किन किस जानवर की है भाई? जी, एनी गेसेस? बबलू क्या लगता है? मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। अरे ये मक्खी है, मक्खी। ओके, अच्छा हाँ, आप दोनों में से कोई बताएगा ये कौन है? तुक्का ही लगा दें ऐसे, अगर नहीं भी समझ भी आ रहा तो। बबलू ने तो कहा है कि ये मक्खी है ना बबलू? हाँ बिल्कुल, मक्खी। मतलब अब देखेंगे तो पता चलेगा ये मक्खी है या क्या है। अनुषे प्लीज तुक्का लगा दो। अरे कुछ भी बोल दो भाई, कुछ भी बोल दो, हो सकता कभी कभी तुक्का भी लग जाता है। स्नेक, ठीक है। आपका अब्दुल रहमान? पाइथन हो सकता है। पाइथन। अब अब्दुल रहमान वहीं पे ही सोई, उनकी वहीं पे ही है। अच्छा जी, जल्दी से देखते हैं बबलू कि ये मक्खी है कि नहीं है, ठीक है जी। तो फुल पिक्चर दिखाएं। ओ अरे ये तो क्रोकोडाइल है, कितना खतरनाक। ये तो क्रोकोडाइल निकला भाई। मतलब हमें ये मक्खी वाले लोग जरा इधर आए ना, ये आपको मक्खी लग रही थी? मतलब मक्खी की स्किन का टेक्सचर ऐसा कैसे होता है? अरे होता है, होता है। मक्खी ऐसी नहीं होती बबलू। अरे आप बहुत नजदीक से देखे, ऐसी लगती है। बबलू आपने मक्खी कभी ऐसी होती है? स्किन मक्खी की ऐसी नहीं होती भाई। अगली पिक्चर देखते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है हमारे पास। ओके, तो ये कौन सा जानवर है भाई? अब तक 4 स्कोर अब्दुल रहमान बना चुके हैं। कैट। अनुषे कैट तो अभी हो गई है, दोबारा से कैट हो कैट का कलर है। लेकिन कुछ और भी तो हो सकता है, सोचे जरा। कैट जैसा जो फरी बॉडी होती है वो और किसकी होती है? अरे ये खरगोश है, खरगोश। खरगोश। चलिए ठीक है, बब्लू का हमने आंसर नोट कर लिया कि ये खरगोश है। आप दोनों क्या कहते हैं जी? खरगोश, ठीक है। खरगोश, आपको क्या लगता है? नो आंसर। ओके जी, अब्दुल रहमान कुछ नहीं कहना चाहते, उनकी बस हो गई 4 स्कोर करके। तो अब देखते हैं कि अनुषे का जवाब सही है या बबलू का जवाब सही है जी। ओके, तो ये तो हमारी मौसी निकली भाई। ये तो
अरे ये तो मुझे खरगोश लग रहा है, खरगोश। सबके जवाब ये आपको खरगोश लग रहा है? हाँ बिल्कुल। बबलू ये माउस है। ओहो ये क्या कितना है? बुरा है, कितना बुरा माउस है। से खरगोश के कान इससे काफी लंबे होते हैं। हाँ ये देख लें, ये बबलू की आंखें भी साथ साथ खराब, वही कुछ करना पड़ेगा बबलू के लिए, कोई डॉक्टर अरेंज करवाना पड़ेगा हमें, आंखें कान सब फारिग होते जा रहे हैं। अगली पिक्चर देखेंगे कि अगली पिक्चर कौन सी है। एंड ओ तो ये किसकी पिक्चर है भाई? अरे ये सांप है, सांप 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 सांप। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे ये शीप लग रही है, अब पता नहीं। हाँ अब्दुल रहमान व्हाट यू थिंक? ये किसकी स्किन है? बबलू आपको ये सांप लग रहा है? हाँ ओके यहाँ पे ना धक धक वाला साउंड होना चाहिए है ना, क्योंकि मूवमेंट यही चल रहा है। हाँ अब्दुल रहमान, अनुषे, एनी गेसेस? लाइन लाइन लाइन, आप भी यही कहती हैं? लाइन लग रहा है आपको Bear. भी? बियर। चलिए जी अनुषे का जवाब है बियर, अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि ये लाइन है, और बबलू आप क्या कह रहे हैं? स्नेक। हाँ बबलू को कुछ अलग ही लग रहा है जनाब, बबलू को ये स्नेक लग रहा है। चलिए जी देखते हैं कि ये है क्या और किसका जवाब है सही। ओह फाइनली अनुषे एक स्कोर आपके पास आ गया, बिल्कुल सही जवाब था अनुषे का, ये बेयर है जनाब। लायन कहाँ से ऐसे होता है अब्दुल रहमान? लायन के तो इतने बड़े बड़े बाल होते हैं भाई। चलिए जी अगली पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है। ओके Crow. तो अब ये बताएं जरा। हाँ क्रो क्रो, ठीक है अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि ये क्रो है। अनुषे आपका जवाब? ये हाँ ये अरे ये मुर्गी है, मुर्गी। ठीक है जी, बबलू कह रहे हैं कि ये मुर्गी है। ओके जी लॉक हो गया आप दोनों का जवाब। अब अनुषे क्या कहते हैं ये भी तो हमने सुनना है। खरगोश अनुषे को लगता है कि ये खरगोश है, ठीक हो गया। एक को लग रहा है कि कौवा है, एक को लग रहा है खरगोश है, और बबलू आपको क्या लगा था? मुर्गी। हाँ कुछ अलग ही, मुर्गी। ठीक है देखते हैं ये क्या है। ओके ये तो हमारे पास मिस्टर कौवा आ चुके हैं, तो किसका जवाब सही हुआ? मेरा। अब्दुल रहमान का। अरे अब्दुल रहमान मेरी टीम में आ गया तो मेरा सही हुआ। ये इस सेगमेंट में कोई टीम नहीं चल रही, ठीक है? अरे नहीं नहीं, टीम कैंसिल हो गई है हमारी। अरे पहले टीम बन चुकी है। ठीक है अब्दुल रहमान यहाँ पे आपके 5 स्कोर हो चुके हैं। कौवा इनका जवाब बिल्कुल सही है। अब अगली पिक्चर देखते हैं, और अगली पिक्चर है ये, और ये बताइए क्या है? ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे भी जरा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। अरे ये पहाड़ है, पहाड़। बबलू पहाड़ नहीं हो सकता, कोई एनिमल इंसेक्ट या बर्ड हो सकता है। बबलू व्हाट यू थिंक ये क्या है पहाड़ के अलावा? ओके अरे ये स्पाइडर है, स्पाइडर। ठीक है बबलू को लग रहा है ये स्पाइडर है। स्पाइडर ऐसा कैसे होता है, लेकिन चले मान लिया बबलू के कहने स्पाइडर पे। इस तरह नहीं होती। है ना, नहीं होती ना, तो फिर ये क्या है? अरे छिपकली है, याद आ गया मुझे। ओके अब ये छिपकली बन गई। चलें ठीक है, बबलू का जवाब है कि ये छिपकली है, एंड आप दोनों का जवाब? हो सकता है कि ये कुछ ऐसी हो जिसके ये स्कैल्प उतार दिया जाता हो। स्नेक स्नेक। चले इनको लगता है, अब्दुल रहमान को लगता है कि ये स्नेक है। अनुषा आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल तो अभी हो गया था, दोबारा थोड़ी ना आएगा। स्नेक स्नेक आपको क्या लगता है? स्नेक स्नेक आपको भी लग रहा है? स्नेक। बबलू आपको क्या लग रहा है? अरे छिपकली, छिपकली। छिपकली। चले जी अब देखते हैं कि किसका जवाब सही है, और ये थी फिश। अरे ये छिपकली फिश है, छिपकली फिश। बबलू छिपकली फिश कौन सी होती है? छिपकली फिश नहीं होती बबलू, ये मछली है। ठीक है जी, तो मछली थी ये जो कि हम सब गैस नहीं कर पाए। तो अब रहती है आखिरी तस्वीर, और वो देखते हैं और देखते हैं कि वो इन दोनों में से कौन सही तरह से गेस कर पाता है। ओके जी। ओ फिर अगेन वही फरी स्किन आ गई भाई। अब ये क्या है? खरगोश बिल्ली भी हो गई, माउस भी हो गया, खरगोश। अनुषा ने कहा है कि ये खरगोश है। अब्दुल रहमान आपका जवाब क्या है? बबलू आपको क्या लगता है? प्लीज ये मत कहिएगा कि शेर है। अरे ये मंकी है, मंकी। ओ हो सकता है वैसे बबलू, मुझे लग रहा है कि ये बबलू का जवाब कहीं सही ना हो जाए। ठीक है आप दोनों में से कोई बताएगा कि ये किसकी तस्वीर है? कोई जानवर है, कोई कीड़ा है, कोई परिंदा है, क्या है ये? खरगोश खरगोश। अनुषा ने तो कहा था कि ये खरगोश है। ठीक है अब्दुल रहमान आपको क्या लगता है? लाइन लायन। अब्दुल रहमान को लगता है कि ये लायन है। चलिए जी अब हमें फाइनल पिक्चर दिखाएं। ओ तो ये तो मिस फॉक्स निकली। फॉक्स। ओके मतलब सबके जवाबात हो गए गलत। गलत। बबलू एक भी सही जवाब नहीं दिया आपने। अरे हम जीत तो गए ना।
ओके जी, तो यहाँ पर हमारे जीत गए। अच्छा भाई, वही बताने लगी हूँ। आपको क्या लग रहा था कि मैं ब्रेक पे जा रही हूँ? हाँ। नहीं, मैं ब्रेक पे नहीं जा रही, मैं यही बताने वाली थी लोगों को कि आज का हमारे सेगमेंट विन किया है टीम बबलू ने। ये ओके, अनुषा हमने नहीं क्लैपिंग करनी, वो दोनों जीते। अरे क्लैपिंग करें, क्लैपिंग। भाई हम क्यों क्लैपिंग करें, आप दोनों जीते हैं। अरे हम जीते तो आप क्लैपिंग करें ना। चले जी, तीनों मिलके क्लैपिंग करते हैं बबलू के लिए। ओके 1 2 3, ये वेरी गुड, जबरदस्त। तो यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट तो होता है खत्म, साथ ही फटाफट से जाएंगे ब्रेक पे, जल्दी से ब्रेक लेके वापस आएंगे। आप लोगों ने देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और साथ ही टाइम होता है आज के एपिसोड के आखिरी सेगमेंट को देखने का। तो चलिए जल्दी से चलकर देखते हैं आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़ाहरा, एक बार फिर आपको आर्ट प्लैनेट पर वेलकम करती हूं। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ न्यू एक्सप्लोर किया है। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने प्लैनेट पर कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, कभी प्लांट्स एक्सप्लोर करते हैं तो कभी स्टोन्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए, मैंने ऐसे ही रैंडम रास्ते से गुजर रही थी कि मुझे स्टोन नज़र आए। मैंने कहा क्यों ना मैं आपको स्टोन आर्ट के बारे में बताऊँ कि स्टोन पेंटिंग किस तरह से की जाती है और वो कितनी खूबसूरत लगती है। करने के बाद आप उसको जब पेंट करके रखते हैं तो वो आपको बहुत यूनिक और इंटेक पीस लगता है। तो ये देखिए कि ये मैंने स्टोन्स इस तरह से लिए हैं रास्ते से, लेकिन आपने क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसके ऊपर पेंटिंग करनी है। आप चाहें तो एक इक्वल उसके ऊपर कलर भी दे सकते हैं, कोई खूबसूरत सा लाइट सा कलर दे दे, डार्क सा कलर दे दे, देन उसके ऊपर आप उसकी पेंटिंग कर सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, तो चलें देखते हैं क्या करते हैं। और पेंट, आपको पता है पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंटिंग में तो हमें ज़रूरत पड़ेगी पेंट्स की। तो हमारे पास हैं पेंट्स, ब्रशेस, और हम करते हैं। जी तो ये हमारा बैकग्राउंड पेंट हो चुका है। अब हम आते हैं आपके पास इसको ड्राई करने के बाद। जी तो प्यारे बच्चों, ये देखिए हम इसको ड्राई करके ले आए हैं। हमारे स्टोन ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर फर्दर दूसरा जो डिज़ाइन हमने करना है वो करेंगे। पहले तो हम पर्पल वाले पे करते हैं। पर्पल वाले के ऊपर हम क्या करने वाले हैं बताती हूँ मैं आपको। ब्लैक कलर लेंगे, थोड़ी ब्रांचेस बनाएंगे ब्लैक कलर के साथ। टिश्यू पेपर आपने हाथ में ही रखना है, क्योंकि टिश्यू पेपर आपको मदद देता है कि जब भी आपकी ड्राइंग ख़राब होने वाली हो या ब्रश बहुत ज़्यादा मैसी हो तो आप उसको साथ साथ साफ़ करते जाएं। और याद होगा कि मैंने कहा था कि जब भी आप पेंट या कोई ड्राइंग करी हो तो सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें। तो इस तरह से हम ब्लैक पेंट के साथ इसकी ब्रांचेस बना लेंगे। और आपको पता है ये जो हम छोटा छोटा सा आर्ट करते हैं, इसको कौन सा आर्ट कहते हैं? इसको मिनिएचर आर्ट कहते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ को मिनी कहते हैं। तो क्योंकि हम ये छोटा छोटा सा आर्ट कर रहे हैं तो इसको मिनिएचर आर्ट कहेंगे। जब भी आप कोई लाइट कलर करते हैं तो उसको ये भी करना है कि थोड़ा ही दें, ज़्यादा नहीं दें। जी तो प्यारे बच्चों, ये देखिए ये हमारा बन चुका है। ये हमने एक स्टोन पेंट कर लिया तो ये खूबसूरत भी लग रहा है बहुत। अब हम आते हैं दूसरे की तरफ कि इस पर हम क्या बनाने वाले हैं। इस पर हम थोड़ा हटके बनाएंगे, यानी कि हमारा थोड़ा ऑरेंज एरिया है तो इस पर भी हम थोड़ा ब्लैक के साथ ट्रीज़ बनाएंगे। ये देखिए।
और आपने नोटिस किया जब मैं उसको थोड़ा बारीक लेना चाह रही हूँ तो मैं ब्रश को उसकी टॉप से पकड़ रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको टेढ़ा करके यूज़ करूँगी तो वो मोटा मोटा सा आ जाएगा। लेकिन जब आप ब्रांचेस बनाते हैं तब आपने बहुत ही लाइट सा ब्रश चलाना है ताकि आपकी जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर जाके थिन हो जाए, बारीक हो। जी, तो ये वाला हमारा स्टोन भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने इस सीन को भी बना लिया। अब हम आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड पे हम थोड़ा ग्रीन ले आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहे हैं हम, तो ग्रीन हमने क्यों नहीं यूज़ किया। तो ग्रीन की तरफ आते हैं, इसमें हम सही वाले लीफ बनाएंगे। और डार्क ग्रीन लेने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक में थोड़ा मिक्स करेंगे। अब पैरेट ग्रीन भी ले लेते हैं। हम वही मिनी जो हमारा ब्रश था उसी को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये हमने लीफ भी थोड़े छोटे छोटे बनाने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टोन भी छोटा है तो उसके लिए छोटा ब्रश ही चलेगा। ये अभी तो हम डार्क यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लाइट को अप्लाई करेंगे, लाइट ग्रीन। हम वाइट यूज़ करेंगे कहीं। वाइट के साथ हम बनाने वाले हैं इस पे फ्लावर्स। हम लगाने वाले हैं रेड भी, रेड का भी थोड़ा यूज़ करते हैं। जी, तो ये हुआ कंप्लीट। अब हम इसके यहाँ से थोड़ा सा कलर दे देते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, हमारी हो गई है पेंटिंग कंप्लीट। स्टोन पेंटिंग हमने कंप्लीट कर ली। अब हम इसको ऐसे मैनेज कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 1 बाय 1। ये देखिए ये कितना खूबसूरत कलर्स आए हैं। और ये देखिए, ये थोड़ा हमने सनसेट सीन बनाया है, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये थोड़ा खिले खिले फ्लावर्स। कहीं आप ये ना कहें कि हमने फ्लावर्स क्यों नहीं बनाए और ग्रीन क्यों नहीं यूज़ किया। तकरीबन मैंने काफ़ी कलर्स यूज़ कर लिए हैं, और आपके माइंड में तो इससे भी ज़्यादा कलर्स होंगे, क्योंकि आर्ट हमारा होता ही हमारे ख़यालात में जो चल रहा होता है। तो मेरे माइंडसेट में जो चल रहा था मैंने स्टोन पे वो पेंट कर दिया। अब देखना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो आप इस पर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप को स्टोन मिलते हैं तो आप उसको पेंट करके इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको ये आर्ट बहुत पसंद आया होगा और आप इसको करेंगे भी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आर्ट प्लेनेट से आ चुके हैं हम वापस, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे आज का ये सेगमेंट और इसमें सिखाई गई चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। और जितने भी आर्ट पसंद करने वाले बच्चे देख रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर पिक किया होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। इसी के साथ ही टाइम होता है आज के एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करने का और आप सबको खुदा हाफिज़ कहने का। लेकिन हम हाजिर होंगे आपके सामने एक और नई और अमेजिंग से एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए मुझे और मिस्टर बबलू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।